कुछ वर्षों पहले आगरा के एक परिवार में घटित यह घटना। ये उस समय की बात है जब दहेज प्रथा सामान्य मानी जाती थी। प्रस्तुत है जेलर पुस्तक का एपिसोड 38। एक विधवा माता ने मेहनत मजदूरी करके अपने 2 पुत्रों को अच्छी शिक्षा दिलाई। दोनों को बैंक में अच्छी नौकरी मिल गई। दोनों की इनकम अच्छी थी। जीवन निर्वाह की अब चिंता न रही। अब विधवा माता के मन में केवल एक इच्छा थी कि दोनों पुत्रों का किसी अच्छे श्रीमंत परिवार की कन्याओं के साथ विवाह हो जाए। दोनों अच्छा दहेज लेकर आए तो जीवन आनंद से व्यतीत हो। दोनों पुत्र गुणवान और विनयशील थे, जीवन में स्थिर भी थे और चरित्रवान भी थे। इस वजह से माता की इच्छा पूर्ण हो उसमें कोई कठिनाई नहीं थी। अपनी कल्पना के अनुसार ही माता ने बड़े बेटे की सगाई एक सुखी परिवार की कन्या के साथ की। दहेज में 1 लाख रुपए की रकम भी निश्चित हो गई। माता ने कठिनाइयों से भरा जीवन बिताया था। 4-5 हजार रुपए भी कभी हाथ में देखे नहीं थे और अब 1 लाख रुपए एक साथ हाथ में आएंगे, ये कल्पना ही इतनी सुखद थी कि माता बार बार सुनहरे स्वप्नों में खो जाती थी। पूज्य भुवन भानुसूरी जी महाराज साहेब संसार का वर्णन कुछ इस प्रकार करते थे। धारेलू न थाय अने न धारेलू घणु घणु थाय एनु नाम संसार। यानी मनुष्य की धारणा के अनुसार न हो और जिसकी स्वप्न में भी कल्पना न की हो ऐसा बहुत कुछ घटित हो जाए, उसी का नाम संसार। ये शब्द इस परिवार के लिए पूर्ण रूप से सार्थक हुए। शादी के पहले ही लड़की के पिता के घर पर इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने छापा मारा। व्यापार में भी बहुत नुकसान हुआ और सारी संपत्ति चली गई। निर्धारित मुहूर्त में शादी तो करवा दी परंतु दहेज न दे सके। माता के सारे स्वप्न चूर चूर हो गए। सारी अपेक्षाएं अधूरी रही। अब और कुछ तो कर नहीं सकते थे। नववधू का घर में प्रवेश तो हुआ लेकिन वो माँ के दिल में उसे प्रवेश न मिला। माता के दिल में तो पुत्र वधू के लिए छुपा हुआ तिरस्कार का, नापसंदगी का भाव पैदा हो गया। इस तरफ पुत्र वधू अत्यंत संस्कारी, शांत एवं सुशील थी। अपनी सास के लिए उसके मन में तो प्रेम ही था। पुत्री से भी अधिक सास की सेवा करती थी। गृह कार्यों में भी दक्ष एवं उत्साही थी। किसी भी व्यक्ति का दिल जीतने के लिए पर्याप्त गुण एवं योग्यताएं होते हुए भी वो अपनी सास का दिल न जीत सकी, क्योंकि सास को तो उसकी संस्कारिता दिखती ही नहीं थी। उसकी दृष्टि समक्ष तो थी अच्छे खासे दहेज की अपेक्षा और टूटे हुए सपनों के टुकड़े। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि किसी से किसी प्रकार की अपेक्षा मत रखो। कारण यह है कि एक छोटी सी अपेक्षा भी अगर पूर्ण न हुई तो अन्य अनेक बातों की अच्छाइयों को आप नहीं देख सकेंगे, जिससे उन अच्छाइयों के आनंद का अनुभव भी आप नहीं कर सकेंगे और उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में प्रेम के अंकुर भी फूट नहीं पाएंगे। कुछ समय बाद छोटे भाई की भी शादी हुई। उसकी पत्नी दहेज में 1.5 लाख रुपए लाई। माता की इच्छा पूर्ण हो गई। छोटी पुत्र वधू सास की लाडली बन गई। परिणाम, माता का व्यवहार पक्षपात पूर्ण हो गया। सुबह से रात तक घर का सारा काम बड़ी बहू के खाते में। जरा सी देर के लिए आराम करने हेतु लेटी की सास चिल्लाती, अरे सो गई क्या? ये बर्तन कौन साफ करेगा? उसकी सहेलियां मिलने आए तो 5 मिनट भी न हुए हो और सबके सामने ही बड़ी बहू को अपमानित किया जाता कि अब सहेलियों को विदा करो, उन्हें तो काम है नहीं तो निकल पड़ती है। गपशप करती रहोगी तो शाम का खाना कौन बनाएगा? और छोटी बहू तो 1.5 लाख रुपए लेकर आई थी। सास ने उसे तो रानी ही बना दिया था। 4 लोगों के बीच उसका बड़प्पन प्रदर्शित हो ऐसे सम्मान दिलाने वाले कार्य छोटी बहू के हाथों करवाए जाते। किसी के घर भोजन समारंभ में जाने का निमंत्रण हो तो छोटा पुत्र और उसकी पत्नी ही जाते। छोटी बहू के मायके वाले आए तो उनका सुंदर स्वागत सत्कार किया जाता। बड़ी बहू के रिश्तेदार आए तो मानो अनचाहे लोग आ गए हैं। सारी दुनिया समझ सके कि स्पष्ट रूप से पक्षपात हो रहा है, ऐसा वातावरण उस घर का हो गया था। परंतु बड़ी बहू संस्कारी थी। कर्म विज्ञान के सिद्धांतों को समझने वाली ही नहीं, जीवन में अंतःकरण में उतारकर उसके अनुसार जीवन जीने वाली थी। जो कुछ हो, बुरा या भला, सबके पीछे कर्म को ही कारण रूप मानने वाली थी। सास के सिर पर उसने कभी दोषारोपण नहीं किया, इसलिए सास के प्रति भक्ति भाव था। सास कैसा भी काम सौंपे तो भी मन में अंश मात्र भी दुख का अनुभव नहीं था। मन साध्यु एनु सगलू साध्यु, अर्थात जिसने मन को वश में कर दिया उसने सब कुछ पा लिया। आनंद गंजी की यह बात संपूर्ण शुद्ध सुवर्ण के समान सही प्रतीत होती है। बड़ी पुत्र वधू के साथ साथ अब तो बड़े पुत्र की भी उपेक्षा होने लगी। दोनों पुत्रों के बीच भी अब पक्षपात पूर्ण व्यवहार माता ने शुरू कर दिया। बड़ा पुत्र यह समझने लगा था और उसने तो कर्म विज्ञान को आत्मसात नहीं किया था। वह इस पक्षपात को कैसे सह सकता था? अशांति और द्वेष की भावना ने उसके मन में प्रवेश किया।
परिणाम माता के प्रति जो भक्ति भाव और आदर भाव थे वे तो अब अदृश्य ही हो गए। पत्नी के प्रति हो रहे अन्याय से वो झुंझला उठता, तब वही उसे शांत करने का प्रयास करती। पुत्र जब अपनी माता का दोष बताता तब वह अपना ही दोष निकालती। फिर उन दोनों के बीच ऐसी चर्चा होती। पुत्र कहता कि तू तो माँ के प्रत्येक शब्द का पालन करती है, फिर तेरा दोष कैसा? पत्नी कहती कि दोष मेरे कर्मों का है। उसके पति ने पूछा कि ये कैसे? पत्नी ने कहा कि मेरे कर्म अच्छे होते तो पिताजी उनके वचन के अनुसार 1 लाख रुपए दे पाते और तब माताजी को मैं भी अच्छी लगती। पति ने कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन माँ तो मेरे भी साथ अन्याय करती है, मेरा भला क्या दोष है? पत्नी ने कहा कि आपके भी कर्मों का ही दोष है। पति ने पूछा कि मेरे कर्मों का भला क्या दोष? पत्नी ने समझाते हुए कहा कि अगर कर्मों का दोष न होता तो 1 लाख तो क्या 1.25 लाख का दहेज लाने वाली पत्नी आपको भी न मिलती। लेकिन दिमाग में बैठ जाए ऐसी भी पत्नी की बात को पति दिल में उतार न सका। इस कारण से उसकी किस्मत में क्लेश और अशांति ही रहती। ऐसे में एक दिन कहीं से मिठाई आई। अच्छी अच्छी मिठाई माँ ने छोटे बेटे और बहू को दी और सादी सामान्य मिठाई बड़ी बहू को। बड़ा बेटा इस पक्षपात को सहन न कर सका। वो बोल उठा कि माँ, तुम्हारा ऐसा पक्षपात मैं कई दिनों से देख रहा हूँ। अगर तुम ऐसा ही करती रहोगी तो हम अलग हो जाएंगे। ये बात सुनकर बड़ी बहू बोल उठी कि अरे आप ये क्या कह रहे हो? जिस माता ने 9-9 महीने गर्भ में रखा, पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया, अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए, उससे अलग होने की बात आप कैसे कर सकते हैं? ऐसा तो विचार भी नहीं करना है। पत्नी की ऐसी बात सुनकर पति सोच में पड़ गया। सचमुच एक मजदूर की तरह ढेर सारा काम करने के बाद भी उसकी पत्नी को प्रशंसा के 2 शब्द तो नसीब नहीं होते थे, ऊपर से माँ का आक्रोश ही सहना पड़ता था। जबकि छोटी बहू महारानी की तरह रहती थी तो भी माँ उसकी प्रशंसा करते नहीं थकती थी। ये सब बार बार होने पर भी पत्नी की स्वस्थता, काम के प्रति निष्ठा और अपनी माता के प्रति भक्ति, सब कुछ पहले जैसा ही देखकर पति कई बार पूछता कि तू किस लिए ये सब सहन करती है? पत्नी ने जवाब दिया कि मेरे लिए तो ये सब सहज है, क्योंकि मैंने अपने आप को इसी के अनुसार ढाल दिया है। पति ने पूछा कि तुझे ही दूसरों के अनुकूल होना है, माँ को अनुकूल नहीं होना चाहिए? पत्नी बोली कि माँ तो माँ है, हमें ही उनके अनुकूल होना चाहिए ना। पत्नी ने समझाया कि आंखों को चश्मे के अनुकूल नहीं बनना होता है, चश्मे को आंखों के अनुरूप बनना होता है। कारण यह है कि आंख तो पहले से होती है, चश्मा बाद में आता है। पसंदगी आंखों की नहीं की जाती, पसंदगी चश्मे की जाती है। ठीक उसी प्रकार जीवन में माँ का अस्तित्व तो पहले से होता है, पत्नी का प्रवेश बाद में होता है। पसंदगी माँ की नहीं की जाती, पसंदगी पत्नी की जाती है। इसलिए पसंद की गई पत्नी माँ के अनुरूप होनी चाहिए, अर्थात पत्नी को माँ के अनुकूल बनना है, माँ को पत्नी के अनुकूल नहीं। पत्नी स्वस्थ है क्योंकि वो माँ की भूल देखती नहीं है और प्रत्येक परिस्थिति में मुझे ही एडजस्ट होना है, यह सुनहरा सूत्र उसने अपना लिया है। पति अस्वस्थ हो जाता है, झुंझला उठता है और इसीलिए अलग होने की बात कर रहा है क्योंकि वो माँ का दोष देख रहा है। ज्ञानी जन कहते हैं कि जब्भावेण कया पुण्य क्रिया बुद्धि करी, अर्थात क्रिया जिन भावों से की जाती है उन्हीं भावों में वह वृद्धि करने वाली बनती है। बार बार छोटे पुत्र के प्रति पक्षपात करते रहने के कारण माता के दिल में भी बड़े पुत्र के प्रति तिरस्कार, अरुचि का भाव उत्पन्न हो गया था। इसलिए अलग होने की बड़े पुत्र की बात का माता ने स्वीकार कर लिया। बड़ी पुत्र वधू की अनिच्छा होते हुए भी घर का विभाजन हो गया और माँ छोटे बहू बेटे के साथ रहने लगी। अब असली ट्विस्ट शुरू होता है। पहले ही दिन खाना खाने के बाद छोटी बहू तो सो गई। माँ ने कहा कि बेटी पहले बर्तन तो साफ कर लो, बाद में सोना। उत्तर मिला कि माँ मुझसे ये नहीं होगा, मैं तो चली सोने। आज तक बड़ी बहू ही ये सारे काम किया करती थी, आज माँ को करना पड़ा। करीब 4 बजे छोटी बहू उठी और तैयार होकर बाहर जाने लगी। माँ ने पूछा कि बेटी कहाँ जा रही हो? उत्तर मिला कि माँ सहेली के घर जा रही हूँ। माँ ने पूछा कि शाम की रसोई? उत्तर मिला कि देखिए मैं तो सहेली के घर भोजन करने वाली हूँ, उनको बैंक की पार्टी में जाना है। माँ ने पूछा कि मेरा शाम का भोजन? उत्तर मिला कि खाखरा तो है ही, चाय बनाकर खा लेना, सिंपल। दूसरे दिन सुबह के समय सास ने बहू से कहा कि कपड़े धो लो। उत्तर मिला कि देखिए माँ जी, मुझे ऐसा काम करने की आदत नहीं है, हम कोई नौकर रख ले तो। माँ ने कहा कि हमारी ऐसी कौन सी कमाई है कि नौकर रख ले, इतनी सी कमाई और इतना खर्चा, घर कैसे चलेगा? उत्तर मिला कि माँ मैं जो 1.5 लाख रुपए लाई हूं ना, उन्हीं में से ऐसा खर्चा करते रहेंगे।
छोटी बहू के मन में भक्ति, परिवार के प्रति या गृह कार्य के प्रति कोई विशेष रुचि कुछ भी नहीं थी। वो तो जिस प्रकार अपने श्रीमंत परिवार में रहती थी उसी ढंग से यहाँ भी रहना चाहती थी। माँ को चिंता होने लगी, इस प्रकार तो 1.5 लाख खत्म होने में कितना समय लगेगा। चिंता के कारण वह बीमार रहने लगी। पुत्र माँ का उपचार करवा रहा है, लेकिन पुत्र वधू ये समझ नहीं रही है कि केवल दवाइयों से बीमारी दूर नहीं हो सकती। कभी माता कहती कि बहू 4 बार दवाइयाँ लेनी है, समय होने पर देती रहना, तो उत्तर मिलता कि माँ टेबल पर दवाइयाँ रख देती हूँ, समय पर ले लेना। दवाई लेने का समय हुआ, माँ ने आवाज दी कि बेटी पानी देना, दवाई लेनी है। पुत्र वधू ने कहा कि माँ यहाँ मटकी आपके पास ही रख देती हूँ, बार बार मुझे आवाज मत देना। सेवा का पाठ छोटी बहू सीखी ही नहीं थी, वो तो स्व केंद्रित थी, अपने आप में ही खोई रहती थी। आज तक माता ने बड़े बेटे और पुत्र वधू को अपनी बीमारी के समाचार ही नहीं दिए थे, परंतु कहीं से पुत्र वधू को समाचार मिल गए और तुरंत वो सास के पास दौड़ी। सास की बीमारी की बात पता लगने पर उनके लिए अपने घर से गरम मसाला डालकर बनाया हुआ गर्मा गर्म दूध ले आई और बीमार सास को पिलाया। पैर दबाते दबाते अच्छी बातें करने लगी। अपने घर का काम आगे पीछे करके भी पूरा दिन सास की सेवा में लगी रहती थी। धीरे धीरे माँ का स्वास्थ्य सुधरने लगा। एक दिन माँ खड़ी हो गई, आंखों में आंसू के साथ पुत्र वधू के पैर छूने के लिए झुकी। पुत्र वधू कुछ समझ न सकी, बोल उठी कि माँ आप ये क्या कर रही है और आंखों में ये आंसू क्यों माँ? माँ ने कहा कि बेटी मैंने तुझे पहचाना ही नहीं, बहुत परेशान किया है तुझे, अनेक कटु शब्द कहे हैं तुझे, कहा तेरा बड़प्पन और कहा मेरी तुच्छता, मुझे क्षमा कर दे बेटी। बेटी हैरानी के साथ कहती है कि किस चीज की माफी माँ? मेरे कर्मों ने मुझे परेशान किया है, आपने नहीं, फिर क्षमा का तो प्रश्न ही कहाँ उठता है। वास्तव में बड़ी बहू ने सास का कोई दोष देखा ही नहीं था और इसी कारण से उसके मन के कोने में भी अपनी सास के लिए कोई रोष या नाराजगी थी ही नहीं। माँ ने कहा कि बेटी मेरी एक प्रार्थना है, स्वीकार करोगी? बहू प्रसन्न स्वर में बोली कि माँ आपको प्रार्थना नहीं आज्ञा ही करनी होती है, हम तो बालक हैं, आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है, कहिए। माँ ने कहा कि बेटी यह पार्टीशन निकाल दिया जाए, यही मेरी इच्छा है, यानी कि परिवार फिर से एक हो जाए। बहू बोल उठी कि शुभस्य शीघ्रम, माँ अभी हटा देंगे, शुभ कार्य में विलंब क्यों? अपने ही कर्मों का दोष देखने वाला मनुष्य इस लोक में शांत एवं स्वस्थ रहने के साथ साथ कितना आनंददायक फल प्राप्त करता है, और परलोक में कुदरत उसे कितने भव्य पुरस्कार देती है, यह जानने के लिए एपिसोड 39 में हम नागकेतु का दृष्टांत देखेंगे। Jailer book is now available in 6 languages: English, Hindi, Kannada, Tamil, Marathi, Gujarati. इस लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल जेलर बुक को hridayodgar.com वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। www.hrudayodgar.com। फीडबैक के लिए या अधिक जानकारी के लिए इस ईमेल पर अथवा इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।